नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है खुदा हाफिज। एक्चुअली मैंने देखी तो बहुत पहले थी, पर फिर भी मेरे को रिव्यू करने में टाइम लग गया, कुछ मेरे पर्सनल रीजंस थे उसके वजह से। फिर भी इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। और नॉन नेपोटिज्म का स्टार है इसमें, तो इसका रिव्यू बहुत मज़ेदार होने वाला है। अब बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है खुदा हाफिज। अब सबसे पहले इसकी स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। बहुत तगड़ी स्टार कास्ट है। मैंने इनकी कई पिक्चरें देखी नहीं है, बट कुछ पिक्चरें जो मैंने देखी है ना, मुझे बहुत पसंद आई है। सबसे पहले इसमें है विद्युत जामवाल। अब विद्युत जामवाल ने खुद के मेहनत पे इतना सारा नाम बनाया, इतना फेम पाया, फिर भी विद्युत जामवाल को हम लोग जानते हैं फोर्स जैसी मूवी से। फोर्स जैसी मूवी में इन्होंने नेगेटिव किरदार किया था विद्युत जामवाल ने। इसके अलावा इनको जो रिकग्निशन मिला, जो लाइमलाइट मिली, वो मिली कमांडो मूवी से। उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप की सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की थी। आखिरी शायद चली नहीं थी, बट कमांडो फर्स्ट वाली बहुत ज़बरदस्त चली थी। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है शिवालिका ओबरॉय। अब शिवालिका ओबरॉय का बहुत छोटा करियर है। बहुत छोटा मतलब बहुत ही छोटा करियर है यार। क्योंकि इन्होंने एक मूवी में काम किया था, वो थी ये साली आशिकी। अच्छी थी, मैंने देखी थी, मतलब वन टाइम वॉच टाइप की वो मूवी थी। उसमें इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा इसमें बहुत से लोग हैं, इसमें अनु कपूर जी भी है, बट उनको मैं इतना इंक्लूड नहीं कर रहा, फिर आप लोग ही बोलते हो यार वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो ये तो हो गई स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है क्या? बेसिकली प्लॉट आपको ना ट्रेलर में काफ़ी हद तक समझ में आ जा रहा है, उसके अलावा प्लॉट में कुछ ज़्यादा है नहीं। विद्युत जामवाल और उनकी वाइफ, उनकी शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज रहती है, और अरेंज मैरिज के बाद उन दोनों में इतना प्यार हो जाता है, इतना बॉन्डिंग हो जाता है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। ये दौर आता है 2008 का, जब पूरी दुनिया रिसेशन में गुजर गई थी, मतलब रिसेशन में थी। और उस टाइम पे इंडिया को संभाला था मनमोहन सिंह ने, बहुत ज़बरदस्त संभाला था उन्होंने। उस दौरान लाखों लोगों की जॉब चली गई थी, किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, कोई अपना बिजनेस बंद कर दिया था। जैसा कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उस हिसाब से उस टाइम पे रिसेशन चल रहा था। अब उस दौरान जब इन दोनों की जॉब चली जाती है, तो ये दोनों अप्लाई करते हैं इंडिया से बाहर जॉब के लिए। अब इंडिया से बाहर जब ये जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से इनकी जो वाइफ है विद्युत जामवाल की, शिवालिका ओबरॉय, वो कोई तो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाती है। वहाँ पे वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है उसको। और उसको ढूंढने के लिए फिर विद्युत जामवाल उसके पीछे जाते हैं, और किस तरीके से उसको ढूंढ पाते हैं, नहीं पाते हैं, वो सब चीज़ें हैं। मुस्लिम बहुल देश रहता है, मतलब वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है वो देश की। और वहाँ पे एक इंडियन जाना, और उनके रूल्स के हिसाब से वो किस तरीके से, ना पुलिस का कोऑपरेशन उनको मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। फिर भी क्या विद्युत जामवाल अपनी वाइफ को वहाँ पे ढूंढ पाएंगे या नहीं? क्या उस दलदल से अपनी वाइफ को वो निकाल पाएंगे या नहीं? इसके बारे में ये सारी स्टोरी है। अगर शॉर्ट में समझाओ, तो एक मियाँ बीवी है, उनकी जॉब चली जाती है रिसेशन के चलते, तो वो लोग इंडिया के बाहर अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। अब विद्युत जामवाल की वाइफ का सबसे पहले तो वीज़ा लग जाता है, बट विद्युत जामवाल का लगने का रहता है, इसलिए उसकी वाइफ पहले चली जाती है। और जब विद्युत जामवाल की वाइफ वहाँ पे पहले पहुँच जाती है, उसके बाद उनके साथ में गलत गलत चीज़ें होने लगती है। और विद्युत जामवाल को जब ये पता चलता है, तो वो बिना कुछ चीज़ों की परवाह किए वो वहाँ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी वाइफ को जिंदा वहां से वापस लाए। अब वो क्या इस चीज में कामयाब होंगे या नहीं, इसके बारे में ये सारी स्टोरी है। तो ये तो हो गई प्लॉट के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। इसकी एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार? अगर बोलूँ ना मैं, एक्टिंग मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत खराब, बहुत अच्छी, एवरेज एक्टिंग है। मुझे एक्टिंग में इतना मज़ा नहीं आया और इतना बुरा भी नहीं लगा, मुझे ठीक ठाक लगी एक्टिंग। तो ये तो होगी एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। इसकी स्टोरी है कैसी? बेसिकली ना, स्टोरी से मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि
टेक्निकलिटीज़ में बहुत फ्लॉ है। इसके अलावा जो स्टोरी हम लोग देखना पसंद करते हैं ना, उस टाइप की ये नहीं है स्टोरी, मतलब उतना मुझे मज़ा नहीं आया। पर हाँ, वन टाइम वॉच है, एक बार आप देखेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, क्योंकि बॉलीवुड में ना ऐसे मसाला मूवीज बनने लग गए हैं जिसका रियल लाइफ में दूर दूर तक कोई ये नहीं रहता है यार, मतलब कोई आप रिकनेक्ट नहीं कर पाते या कनेक्ट नहीं कर पाते अपने लाइफ स्टोरी से, उतना मैं प्रभावित नहीं हुआ हूँ। स्टोरी की बात आ ही रही है तो इसके डायरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है फारूक कबीर। अब फारूक कबीर कौन है? फारूक कबीर नहीं, ये तो बहुत पहले से ये ना असिस्टेंट डायरेक्टर, सेकंड यूनिट डायरेक्टर इसका काम करते आए हैं। फिर भी फारूक कबीर को हम लोग जानते हैं, द अवेकनिंग जैसी मूवी इन्होंने डायरेक्ट की है। वो मैंने देखी नहीं है, मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला। इसके अलावा ये असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं शाहरुख की एक मूवी में, वो मूवी का नाम था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो फारूक कबीर एक जाना माना नाम है और एक बहुत वेल नोन चेहरा है बॉलीवुड में या वेब सीरीज में। अब अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, वन टाइम वॉच ज़रूर है, आपको बोर नहीं होंगी इस बात की तो गारंटी है, बट टेक्निकलिटीज़ में बहुत फ्लॉ है। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 15 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, शहर में, स्टेट में, कंट्री में, सिटी में, कहीं पे भी इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले तो चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो शायद कोरोना दूर रहेगा। और अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो या आपको लगे कि कोविड की वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी जॉब चली गई, आपको तकलीफ़ें आ गई है, बहुत सी चीज़ें हो गई है, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए। डिप्रेस मत रहिए, डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।